पहले दृष्टि मैगजीन की जो करवा रहे उससे प्रश्न वो कंप्लीट हो गई थी। अब जीएस का जो घटना चक्र आता है पॉइंटर के रूप में, उस पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उसमें पुराना हो गया था 2023 तक का। अब जनवरी फरवरी मार्च 2024 की जो करंट अफेयर है वो इसमें अपडेट हो जाएगी। ठीक, तो कल हमने आपको बताया था कि सितवे बंदरगाह का अभी भारत ने कॉन्ट्रैक्ट लिया उसके संचालन के लिए। अब सितवे बंदरगाह कहाँ है? म्यांमार में है। कहाँ है? म्यांमार में है, याद रखना। सितवे बंदरगाह कहाँ? म्यांमार में। म्यांमार की राजधानी क्या है? नैपीदो। अब हमारे पड़ोसी देश भी है म्यांमार। ठीक, हमने आपको होमवर्क ये बताया था कि म्यांमार से पड़ोसी जो राज्य लगते हैं भारतीय उनके नाम आपको बताने हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब इसने जब कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो यहाँ पर एक कालादान नदी नामक प्रोजेक्ट के नाम से इसका संचालन करेगा भारत। ठीक, कौन सा प्रोजेक्ट रहेगा? कालादान नदी प्रोजेक्ट। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बताया था, विश्व का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क स्थित किया गया कहाँ? खावड़ा। खावड़ा कहाँ पड़ता है? कच्छ गुजरात में। ठीक, अब यहाँ पे किसके द्वारा ये किया गया है? अडानी समूह द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? अडानी समूह के द्वारा। तो विश्व का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क अडानी समूह द्वारा खावड़ा कच्छ गुजरात में बनाया गया। ठीक, हमने यहीं पर एक प्रश्न पूछा था कि वर्तमान में भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पहले तो कच्छ था, लेकिन वर्तमान में लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। फिर अगली बात की थी, डस्टलिक सैन्य अभ्यास किसके साथ होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक होता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ठीक, यह इसका 5वां संस्करण है। किस नंबर का है? 5वां है। ठीक, अब उज्बेकिस्तान के कभी कभी जगह पूछ लेता था, टर्मेज में हुआ था। उज्बेकिस्तान के टर्मेज में हुआ था। अगला प्रश्न बताया था, चीन द्वारा बांग्लादेश में गुप्त पनडुब्बी एक बनाई गई है। चीन द्वारा बांग्लादेश में एक गुप्त पनडुब्बी बनाई गई, उसका नाम दिया गया है बीएनएस शेख हसीना। बीएनएस शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है, 5वीं बार बनी है। ठीक है, अब यहीं पर एक होमवर्क आपका है कि इनकी पार्टी का नाम बताना, इनकी पार्टी का। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अभी प्याज निर्यात हेतु कुछ दिनों पहले दिसंबर 2023 में पाबंदी लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई, लेकिन वर्तमान में क्या किया गया? जिन देशों के लिए पाबंदी लगाई गई थी उनसे पाबंदी हटा ली गई और उन्हें मंजूरी दे दी। किस लिए? प्याज निर्यात के लिए, कि प्याज निर्यात किया जाएगा। प्रतिबंध लगाया था दिसंबर 2023 में। वो कौन कौन से देश थे? बांग्लादेश था, यूएई था, बहरीन था, मॉरिशस था, भूटान और श्रीलंका। ठीक, फिर से देखिए, बांग्लादेश, यूएई, बहरीन, मॉरिशस, भूटान और श्रीलंका। ठीक, अब अगली बात कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए.के. मोहंती हैं। ठीक, ए.के. मोहंती। अच्छा, वर्तमान में अगर पूछा जाए 16वें वित्त आयोग के कौन अध्यक्ष हैं? 15वें के एन.के. सिंह थे, 16वें के अरविंद पनगड़िया जी बने थे। हाँ, ठीक, तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए.के. मोहंती हैं। कौन है? ए.के. मोहंती। ठीक, फिर अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये था, 5200 वर्ष पुरानी एक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले। कितने? 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले। कहाँ मिले? कच्छ। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक, अगला गुजरात में जैसे अगर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें, ठीक, वो है स्थापित हुई थी। साबरमती आश्रम है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो याद रखना। और गुजरात सर्वाधिक समुद्री तटीय वाला राज्य है। ठीक, फिर अब बात करें, सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा किसकी है? गोवा की है। फिर गोवा का क्षेत्रफल भी सबसे छोटा है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है पूरे भारत में? गुजरात का है, याद रखना। फिर है एक बायोकाम सत्याग्रह हुआ था। बायोकाम सत्याग्रह केरल में हुआ था। ये सत्याग्रह अभी जब हुआ तो 100 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए इसकी याद में फिर से दलितों के मंदिर में प्रवेश हेतु ये सत्याग्रह इसलिए हुआ था, जो दलित लोग थे उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, इसलिए। अब इसमें 2024 में से अगर 100 निकाल दोगे तो 1900 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। तब ये चला था बायोम सत्याग्रह। कहाँ चला था? केरल में। ठीक, जैसे केरल का अगर हाल ही में अभी केस देखो तो सबरीवाला मंदिर वाले में भी यही प्रक्रिया चल रही थी। फिर 2022-23 में रोके गए सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ रोके गए? टोटल पूरे भारत में 59,364 बाल विवाह रोके गए। इसमें सर्वाधिक कहाँ? बिहार में 31%। बिहार में 31%। ठीक, अब बात करते हैं 900 वर्ष पुराने कल्याणी के चालुक्य। देखो आपने सुना होगा कल्याणी के चालुक्य, बातापी के चालुक्य, ये सुना? तो 900 वर्ष पुराने कल्याणी के चालुक्यों के शिलालेखों की खोज हुई है। ठीक, कहाँ हुई? गंगापुरम, महबूब नगर, तेलंगाना में। ठीक, गंगापुरम, महबूब नगर, तेलंगाना में हुई थी। फिर अगला और अंतिम प्रश्न था, भारत ने 2025 तक न्यूनतम वेतन को जीवन निर्वाह
जीवन निर्वाह, ठीक, भारत में 2025 तक न्यूनतम वेतन को जीवन निर्वाह वेतन बनाने से परिवर्तित करने की योजना बनाई है। ठीक, तो अब हम नए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो जो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न थे घटना चक्र से संबंधित, तीसरा लेक्चर है, ये तीसरा वीडियो है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो बताएंगे, पहले रिवीजन उनका करवाया, अब उसके बाद आज नए प्रश्न बताएं। ठीक, तो पहला प्रश्न है चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने समझौता किया है, किसके साथ? बीपीसीएल के साथ। इसका लक्ष्य रहेगा 7000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स या स्टेशन बनाए जाएंगे। क्लियर। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है। बरेठी कहाँ पड़ता है? छतरपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक, तो बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई। इसकी क्षमता कितनी है? 630 मेगावाट। कितनी है? 630 मेगावाट। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभी हाल ही में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की घोषणा कब हुई, कितने चरणों में हो रहा है, परिणाम कब आया, ये सब, और पहला चरण कब हुआ था, ये सब बताएंगे। तो चुनाव आयोग द्वारा सी विजिल ऐप जारी किया गया। क्या नाम है इसका? सी विजिल ऐप। जैसे सी स्पेस किसने जारी किया, ये आप देख लेना। तो सी विजिल ऐप जो है आचार संहिता का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं सी विजिल ऐप पर। ये चुनाव आयोग का क्या है, यहाँ पे लिख सकते हो, चुनाव आयोग का ऐप है। ठीक, चुनाव आयोग का। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है तरलीकृत प्राकृतिक गैस। तरलीकृत प्राकृतिक गैस का मतलब है LNG, लिक्विड नेचुरल गैस। बस का संचालन किया गया, अभी बस चलाई गई LNG से संबंधित, महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 हुआ है। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का हुआ हैदराबाद, तेलंगाना में। और इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने करवाया थी। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन हुआ। अब इसकी थीम क्या है? आंतरिक शांति से विश्व शांति। आंतरिक शांति से विश्व शांति इसकी थीम है। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ाना और दैनिक जीवन को धार्मिक की दिशा में बढ़ाना। ठीक, दो इसके उद्देश्य हैं, अंतर धार्मिक संवाद, दैनिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन से जोड़ना। ये क्लियर। अब क्या है? मिशन 414 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एक अभियान था, मिशन 414। इसमें हिमाचल प्रदेश में मतदान को बढ़ाने के लिए ये चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया अभियान। ठीक, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बने हैं? एन कोटेश्वर सिंह। याद रखना, एन कोटेश्वर सिंह क्या है? ये जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख दोनों का एक ही क्या है? हाई कोर्ट है। तो उसके अभी कौन बने? एन कोटेश्वर सिंह बने। ठीक, अगला है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि सबसे पुराना हाई कोर्ट है और यहाँ पर सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या है और इसकी स्थापना 1866 के अधिनियम से हुई थी, 1866 में हुई थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को निरस्त कर दिया है। ये मदरसा शिक्षा बोर्ड की जो अधिनियम था, ये मदरसे में शिक्षा के बढ़ाने के लिए या शिक्षा संबंधित, इसलिए इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक, असंवैधानिक घोषित कर दिया इसने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। अब इसमें क्या है कि आम चुनाव अभी जो हाल ही में चल रहे हैं, किस क्रम के हैं ये? लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा के चल रहे हैं। कब इनकी घोषणा हुई और कब इनका परिणाम आया, इसके संबंध में बात करेंगे। आम चुनाव 2024 के तारीखों की घोषणा कब हुई? 16 मार्च को की गई थी। कब? 16 मार्च 2024 को घोषणा हुई कि पहला चरण 19 अप्रैल को और अंतिम चरण 1 जून को। ठीक, 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में क्या होगा? पूरे भारतवर्ष में लोकसभा चुनाव होंगे। ठीक, तो 7 चरणों में होंगे। ठीक, 7 चरण जो हैं, इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 7 चरणों में चुनाव किन किन राज्यों में हुआ? 7 चरणों में चुनाव भाई सभी राज्यों में 7 चरणों में हो नहीं सकता। तो जो बड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, इन तीनों राज्यों में 7 चरणों में चुनाव हुए। जैसे पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ, तो पहले चरण में उत्तर प्रदेश में भी हुआ, बिहार में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, दूसरे में भी ऐसे हुआ। इस प्रकार से 7 चरणों में चुनाव इन 3 राज्यों में मात्र हुए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, इसका परिणाम कब आएगा? 4 जून को। तो लोकसभा 18वीं लोकसभा की जो गवर्नमेंट बनेगी उसका परिणाम 4 जून को आएगा। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है
कितने वर्ष के मतदाता घर से मतदान कर सकेंगे। इसके लिए ये भी व्यवस्था भी शुरू की गई कि 85 वर्ष से अधिक जो मतदाता होंगे उनका मत घर से डलवाया जाएगा। ऐसी प्रक्रिया बनाई गई थी, ठीक, कि वो लोग अपने घर से मतदान करेंगे। फिर अगला था लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुई। ये नहीं पता होगा, क्वेश्चन याद रखना। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ट्रिपल ए याद रखना, ए और फिर एस। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ओ हो जाएगा, ठीक, ए ओ ए एस, ठीक। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम याद रखना। ये क्या है? 4 राज्य हैं जो लोकसभा चुनाव के साथ इनमें विधानसभा चुनाव भी होंगे। फिर अगला है एक नो योर कैंडिडेट ऐप जारी किया गया। नो योर कैंडिडेट ऐप चुनाव आयोग ने इसको जारी किया। किसके द्वारा? चुनाव आयोग ने लॉन्च किया। फिर अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, देश का पहला मैंगो म्यूजियम कहाँ? लखनऊ में। देश का पहला मैंगो म्यूजियम कहाँ स्थापित हुआ? लखनऊ में। और किस परिसर में? वहां पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है लखनऊ में, उसी परिसर में क्या किया गया? मैंगो म्यूजियम स्थापित किया है। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए। पहला बताया चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने समझौता किया बीपीसीएल के साथ। 7000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई। इसकी क्षमता है 630 मेगावाट। क्लियर? अगला है सी विजिल ऐप। आचार संहिता का अगर कोई उल्लंघन करता है तो इस ऐप पर जाकर उसकी आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। तरलीकृत प्राकृतिक गैस से चलने वाली पहली बस का संचालन महाराष्ट्र में हुआ। क्लियर? अगला है वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। क्लियर? फिर इसका उद्देश्य अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ाना, दैनिक जीवन को आध्यात्मिक से जोड़ना, अध्यात्म से। फिर मिशन 414 अभियान हिमाचल प्रदेश में किया गया मतदान को बढ़ाने के लिए। जम्मू कश्मीर में लद्दाख हाईकोर्ट के कौन मुख्य न्यायाधीश हैं? एन कोटेश्वर सिंह है, ठीक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 पारित किया गया था, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। आम चुनाव 2024 के तारीखों की घोषणा हुई। 16 मार्च को घोषणा हुई, 19 अप्रैल को फर्स्ट चरण, 1 जून को अंतिम चरण 7वां और रिजल्ट आएगा 4 जून को। 7 चरणों में 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर 7 चरणों में इलेक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। परिणाम 4 जून को आ जाएगा। क्लियर? कितने वर्ष के मतदाता घर से मतदान कर सकेंगे? 85 वर्ष से। लोकसभा चुनाव 4 राज्यों में हुआ है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक। नो योर कैंडिडेट है बता दें चुनाव आयोग द्वारा। और देश का पहला मैंगो म्यूजियम लखनऊ, कहाँ? जो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है वहाँ स्थापित किया गया। अब इसके बाद एक बताएंगे कि आपको आईपीएल खत्म हो गया है। 17वीं आईपीएल जो ट्रॉफी थी वो जीत लिए केकेआर में। उप विजेता कौन रहा? सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रहा? तो इस पर आज हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले दिन। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।